एक नौजवान एक गांव में रहता था और वो अपनी सुस्ती और कामचोरी के लिए बहुत मशहूर था। सारा दिन एक दरख्त के नीचे तालीम हासिल करता था। वो सोते वक्त अपने फ्यूचर और में सोचता था और ख्वाब अच्छे देखा करता था। इसके दिन इस तरह से काहिली में गुजरने लगे। लेकिन एक दिन इस गांव में एक राबिर आया जो अगले 3 दिन इस गांव में कायम पेश था। वो दिन भर लोगों को अतिया करता था और लोगों को तालीम करता था और रात के वक्त गांव में बने मंदिर में सोया करता था। जब वो राबिर चंदा लेने आते तब रात को वापस आते तो साधु की ये मालूम होता कि हर बार एक बंदा दरख्त के नीचे एक लड़का जवान बैठा करता है। 2 दिन तक ये सब देखता रहा राबिर और समझ गया कि ये ज़हनी यानी मानसिक काहिली का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो लौट रहा था तो उसने लड़के को अपने पास बुलाया जो अभी अभी इस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। राबिर ने लेटे हुए बंदे से लड़के से कहा, बेटा मेरे पास आपके लिए कुछ काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पहाड़ी की चोटी पर जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक वंग लेकर आओ। लड़का लेटे लेटे उसके सर घुमा कर पहाड़ी की तरफ देखा और बोला, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, बदनामी का काम है। मैं इस तरह नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत सुस्त हूँ। राबिर ने मुस्कुराकर कहा, अरे मैं जिस वंग की तलाश कर रहा हूँ इस पहाड़ी में ही है कि नज़र के दूसरे पार है। तो तुम इसे पहाड़ी के दूसरे तरफ है जिसके लिए तुमको पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा और फिर नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन ये एक सादा वंग नहीं है, ये एक इस तरह का वंग है जिससे सारी जहाँ में रोशनी होती है। ये बहुत खूबसूरत सा है। तो राबिर की इन बातों को सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी बातें नहीं सुनी थी। तरह का सुनकर लड़के के अंदर एक एक्टिवनेस यानी एक ताकत सी आई और वो इस बात को मान गया। यही वजह है कि इसने राबिर की चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी, बहुत सांसें फूलने लगी, पसीना निकलने लगी, फिर भी वो चलता गया। तब वो ऊपर गया और चढ़ते हुए इसने जो खुशी महसूस की वो आज से पहले कभी महसूस नहीं की हुई थी। आखिर जब वो बहुत लंबी कोशिश के बाद पहाड़ी से थक गया था और वो पूरा रास्ते में थक गया था लेकिन वो बहुत खुश था। वो अंदर से खुद को महसूस कर रहा था। इसके चेहरे पर, इसके फेस पर बहुत योद्धा की तरह मुस्कुराहट थी, जैसे इसने कोई जंग जीत ली हो। जैसे इसने ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो वो बहुत खुश हुआ क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था और उसे बहुत खुशी मिली। इसको दोबारा पहाड़ी से नीचे जाना पड़ा। इसको वहाँ से पंख लेकर आना था और इसको पंख के साथ ही वापस जाना था। नीचे आना बहुत ही मुश्किल था। गहरी छाँव थी, यहाँ गहराई थी। वो बहुत चढ़ते हुए, बहुत ठोकरें खाते हुए, गिरते हुए गया था लेकिन वापस आना उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। इस तरह से वो रास्ते में हर बार खुशी से महसूस करते हुए, अपने आप को खुशी से महसूस करते हुए, जीत महसूस करते हुए वो वैसे तैसे पहुंच गया राबिल के पास। इतनी मेहनत और कोशिशों के बाद जब राबिल के हाथों में वंग रखा तो इसकी खुशी की जगह नहीं थी। इसको एहसास हुआ कि आज मैंने अपनी सुस्ती पर काबू पा लिया। ये कहानी का यही अंत है डियर फ्रेंड्स, कि सुस्ती ना करें। अगर कोई बंदा आपकी नज़र में सुस्त है और वो चालाक होते हुए भी काहली कर रहा है तो उसके दिल में इतनी उमंग उठाइए कि वो कुछ कर सके और वो परजोश होकर अपने काम में आगे बढ़े और इससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिले। तो सुस्ती करना कोई गलत बात नहीं है। कुछ बंदे होते हैं लेकिन उन्हें मोटिवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हो नई कहानी के साथ।